थोड़ा लेट हो गया हूं दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब आज की आपकी बिंदास क्लास होने वाली है। पूरे क्लास सिलेबस का हम लोग रिवीजन करेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आज की सेशन में हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही हो तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। क्या आवाज मेरी प्रॉपर तरीके से अच्छे से आ रही है? एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद हम बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। ठीक है सभी लोग? संदीप यादव जी सर आ रही है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोग जुड़ चुके हैं, ऐसे ही सभी लोग जुड़ते रहिएगा। ठीक है, बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। थोड़ी सी चीज़ों को हम सेटअप कर लेते हैं, फिर शुरू करने वाले हैं। आज आपके कम से कम 10 से 11 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और पूरे एकदम बेहतर और अच्छे क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। और आप लोगों का पूरा सिलेबस दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आज का आपका खत्म होगा। चलिए, आप लोगों का जो आपका आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, देखिए मैं थोड़ा नीचे से होकर के आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मगर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका है देखिए 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y इसका होल क्यूब कह रहा है को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ये आपका क्वेश्चंस है और इसी क्वेश्चंस को आपको पूछा गया है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं सब कुछ ठीक है, दिख रहा है। रोहित यादव गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सब लोगों का स्वागत है। लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और शेयर दोनों यही मेरा मोटिवेशन है और कुछ नहीं दोस्तों, और कुछ नहीं मिलता। यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। ठंड भी ज्यादा है, इसलिए स्वेटर वेटर पहन करके एकदम बढ़िया चौचक आप लोगों का आज 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास होने वाली है। टेंशन ना लीजिएगा, एकदम बिंदास करेंगे। देखिए, तो इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग चाहें तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड से। पहला, यदि चाहें तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें और इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, तो वैसे आपका सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा जो आपका तरीका है वो ये है कि इस टोटल को हम क्या मान लें, a मान लें, इस टोटल को क्या मान लें, b मान लें, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें। तो हम सिंपल तरीका, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा आपका, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी, और होता है देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। जब ये आपका फॉर्मूला होता है तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इस टोटल को अगर ए क्यूब मान लेंगे तो आपका ए मान लेंगे, इस टोटल को ए मान ले और इस टोटल को बी मान ले तो ए माइनस बी होगा। तो जब यहां पर ए की जगह आपका है क्या, 8y प्लस 3x है तो कर देंगे देखिए 8y प्लस 3x माइनस है, देखिए यहां पर माइनस लगा देंगे तो माइनस, ये देखिए 3x माइनस 8y है। ठीक है, इसको मैं बड़े क्वेश्चन करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, माइनस हो जाएगा देखिए 3x माइनस 8y। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा देखिए a माइनस बी हो गया। अब a स्क्वायर, अब a की जगह आपका 8y प्लस 3x है कि नहीं है, तो हम कर देंगे देखिए 8y प्लस 3x, इसका करेंगे होल स्क्वायर, क्या करेंगे, इसका टोटल का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी क्या है
प्लस ए बी है। अब ए का मान क्या है, 8y प्लस 3x है। क्या है आपका, देखिए 8y प्लस 3x, सॉरी यहां पर प्लस लगा देते हैं, a इंटू बी, बी को करना है देखिए 3x माइनस 8y, और इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है कि प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर आपका 3x माइनस 8y है, तो कर देंगे प्लस देखिए 3x माइनस 8y, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या चीजें विजुअल हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर हम करें, इस ब्रैकेट को अगर पूरे को अगर हम खोल देते हैं तो क्या होगा आपका, देखिए क्या क्या आपका बचेगा, देखिए तो हो जाएगा देखिए 8y प्लस 3x। अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो आपका माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका प्लस 8y, इतना हुआ। अब यहां पर अगर करें हम तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 8y स्क्वायर, मतलब 8 अट्ठे 64y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2ab, 8 त्रिका 24 दूना 48, हो जाएगा आपका 48xy। क्या हो जाएगा आपका 48xy हो जाएगा। अब इसको देखा जाए, देखिए 8y प्लस 3x, 3x माइनस 8y, तो क्या 8y प्लस 3x को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 3x प्लस 8y, तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 8 अट्ठे 64y स्क्वायर हो जाएगा। पूरी बात ये समझ में आई कैसे हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इतनी बातें समझ में आई। अब इसके आगे अगर हम लोग करें तो ये समझ में आ गया। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला को हम लगाएंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के प्लस होता है बी स्क्वायर, तो हो जाएगा देखिए 64y स्क्वायर माइनस 2ab, 8 त्रिक का 24 दूना 48 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 48xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48xy हो जाएगा। तो इसमें आपको देख रहे होंगे कुछ कट रहा होगा, इसमें अगर आप सही से देखें तो आपको कुछ कटता हुआ नजर आएगा। देखिए ये प्लस 48xy, ये माइनस 48xy, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। और इसमें देखा जाए तो ये देखिए आपका हो जाएगा, देखिए ये 3x और ये 3x कट गया, कटा कि नहीं कटा, ये आपका कट गया। और कुछ आपका कटा, देखिए ये देखिए माइनस 64y स्क्वायर से ये प्लस 64y स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। और कुछ कटा, प्लस माइनस देख लीजिएगा अपना, ठीक है। अगर कहीं से कैलकुलेशन ये गलती हो जाती है तो कैलकुलेशन में 8y में 8y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16y, 8y 8y 16y हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 9x स्क्वायर, ये प्लस 9x स्क्वायर, ये और प्लस 9x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर, तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 27x स्क्वायर, 9 दूना 18, 27x स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, देखिए 64, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 64y स्क्वायर। और यही हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चंस में, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी कमेंट करिएगा। बहुत कम लोग हैं, क्या बात है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, जितने भी लोग रहेंगे उनको ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चंस को आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए
बढ़िया क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर और 465 लीटर डीजल है। इतना लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। डीजल को पूरा पूरा माप देगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ करके समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। क्या कह रहा देखिए कि 3 टैंकरों में क्रमशः, अब आपके मान लेते हैं 3 टैंकर, मान लिया एक टैंकर ये हो गया, ये टैंकर ये हो गया, तीसरा ये आपका ये हो गया। इसकी जो धारिता आपका 403 लीटर दिया है, इसका 434 लीटर दिया है और ये 465 लीटर दिया है। कह रहा है कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करिए। मतलब कि वह पूछा है कि वह बड़े से बड़ा बर्तन ज्ञात कीजिए जो इन तीनों के डीजल को पूरा पूरा माप दे। मतलब कि उससे मापा जाए तो भले ही 4 बार में नापे, भले ही 5 बार में नापे, जब अंतिम वाला जो आपका नपना हो उसके बाद डीजल थोड़ा सा भी नापे। ये नहीं कि 10 बार नापने के बाद आधा लीटर तेल बच गया, ऐसा बात नहीं है। अगर इसको नापे भले ही 10 बार में मापे, लेकिन नापे तो पूरा के पूरा अंतिम बार में खत्म हो जाए, इसको भी खत्म हो जाए, अगर इसको भी खत्म हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों का क्या करेंगे मेरे दोस्तों, मौसा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, मौसा ज्ञात करेंगे। जब मौसा ज्ञात करेंगे तो यहां से पूछा देखिए उस बर्तन की अधिकतम धारिता, तो दोस्तों यहां लिखेंगे हम बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर 403, 434, 465 का मौसा। जब इसका मौसा निकालेंगे तो देखिए सिंपल बात, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। जब भाग विधि से निकालेंगे देखिए 400, इधर किधर, चलिए यही करते हैं, 434 में हम भाग देंगे किसका, 403 का। कितनी बार में आपका जाएगा, कितनी बार में आपका, एक बार में जाएगा तो 403 हो जाएगा। जब ये 4 में से 3 गया, एक यहां हो जाएगा आपका 31। कितना हो जाएगा आपका, देखिए 31 हो जाएगा। अब 31 हो जाएगा तो ये जो 403 है यहां पर हो जाएगा, तो 31 से कम 31 9 आया, 93 हो जाएगा। 31 93। अभी ये नहीं होगा, अभी ये मौसम नहीं आया। अब इस 31 से हम 465 में भी क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने पर अगर 31 से ही पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो यही क्या होगा मेरे दोस्तों, मौसम होगा। तो 465 में हम क्या करते हैं, 31 से भाग देते हैं, तो 31 देंगे तो आपका देखिए 31 से कम 31 आपका हो जाएगा, देखिए 5
155 हुआ, तो 5 बार में चला जाएगा। 31 पचे 3 पचे 15, हाँ 155 हो गया। मतलब कि वह बड़ा से बड़ा जो आपका बर्तन होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा वो आपका 31। यही जो मौसन आया आपका 31, वही पूछ रहा है। देखिए उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप सके। तो 31 से जब हमने भाग इसमें देंगे तो वही मान आएगा। देखिए 31 का 13 बार में हम किया तो कट गया, शेषफल 0 आया। अब इस 31 से इसको मतलब कि वह बड़ी से बड़ी माप का जो बर्तन होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों, 31 लीटर का होगा। उस बर्तन से अगर हम लोग मापेंगे तो इसको भी पूर्णतः भाग और क्या नाम है माप देगा, इसको भी पूरा मापेगा और इसको भी पूरा मापेगा और तेल बचेगा आपका नहीं। क्या ये चीज आपको समझ में आया या मैं फिर से समझा दूं? क्या ये चीज समझ में आया अच्छे तरह से? कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग। इसका आज का आपका एकदम बेहतरीन कंटेंट वाला एकदम क्वेश्चंस लेने वाले हैं आपका। आज आपका मजा आने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है? समझ में आया? जल्दी से कमेंट करिएगा। शेयर करते रहिएगा बस, क्योंकि आप लोगों का शेयर ही हमारा मोटिवेशन है और कुछ नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है? थोड़ा इंक डाल लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इंक डाल लेते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, सब लोग करने की कोशिश करिएगा। देखिए आपका परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। बहुत जो लेवल मैं आपका उठा करके ले चल रहा हूं, जिससे कि आप आसान क्वेश्चंस आए तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सके, ठीक है? तो टेंशन ना लीजिएगा कि बहुत क्वेश्चंस क्या करा रहे हैं। भरोसा रखिए, जैसे ही अगली बार आपका क्वेश्चंस फंसा था इस बार भी फंसेगा मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप 25 में 25 लाएं और आप लाएंगे, इस बीच आप मेरे को पूरा विश्वास है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा देखिए कि एक घनाभ की लंबाई, कह रहा देखिए कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, कितना है देखिए 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात करिए, इतना सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है देखिए कि घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत घुमाएगा क्वेश्चंस को तो आपको ऐसे घुमा देगा, ठीक है? बहुत अगर आपको घुमाएगा क्वेश्चंस में तो ऐसे घुमा देगा। क्या बोल रहा है? एक घनाभ की लंबाई। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक घनाभ बना लेते हैं। ये आपका घनाभ हो, ये आपका क्या है, घनाभ हो गया। लंबाई दिया 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया इसका ये वाला जो भाग है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई देखिए दे रखा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब समझिएगा कि ये जो ऊंचाई इसका दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, जरा सोचिएगा। और इससे कह क्या रहा है आपका कि इसको आपको कह रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात किसमें करना है, मीटर में ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित
ऊंचाई होता है। अब लंबाई आपका 80 सेंटीमीटर में दिया है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे समझिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा आपका 1/100 मीटर। तो 80 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 80/100। मतलब कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये जो 80 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 का भाग दे करके यहां पर लिख सकते हैं मीटर। ये 40 है तो इसमें हम 100 का भाग दे करके लिख सकते हैं मीटर। अब जरा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो टोटल इसको सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लीजिए। किसमें करिए, सेंटीमीटर में चेंज करिए। तो टोटल अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर, और इसको 100 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका मीटर में। ये भी मीटर में हुआ, ये भी मीटर में हुआ, और ये भी मीटर में हो गया। अब आपका आयतन ज्ञात कर लीजिए, वो आपका मीटर में आएगा। देखिए लंबाई हो गया 80/100, तो 80/के हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। गुरुत्व चौड़ाई, चौड़ाई आपका देखिए 40 दिया था, 40 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लिया तो हो गया आपका देखिए 40/100, ये आपका चौड़ाई हो गया। ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर था, तो मीटर में चेंज किया तो 120/100 कितना है आपका देखिए 120/100 हुआ। अब देखिए 3 शून्य काट दीजिए, देखिए 1 2 3, 1 2 3। जब 3 शून्य कटा आपका बचा क्या देखिए 8 गुणते 4/10 बचा, और गुणते 12 कितना बचा आपका 100 बचा, ये बचा। और इसको अगर आप काटना चाहते हैं देखिए तो काट लीजिए, देखिए 4 एकम 4, 25 चौके कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर इसको और काटें देखिए तो इसको हो जाएगा 6 दूना के 12, इसको काटेंगे देखिए 5 सॉरी 5 दूना के 10। अब ऊपर गुणा करेंगे देखिए तो हो जाएगा देखिए 6 पंचे नहीं 8 छके कितना हो जाएगा 48, अब बटा के 25 पंजे 125, 125 ये हो जाएगा घन मीटर। और यही हो जाएगा मेरे दोस्तों घनाभ का आयतन। क्या हो जाएगा, यही जो होगा आपका घनाभ का आयतन हो जाएगा 48/25 घन मीटर। और आपका यही पूछा है आयतन मीटर में ज्ञात करिए। तो ये चीजें आपको समझ में आई। बहुत घुमाएगा अगर आपका क्वेश्चंस तो ऐसा ही घुमा सकता है मेरे दोस्तों। तो क्या ये चीजें समझ में आई, जल्दी करिएगा सभी लोग, क्या ये बात समझ में आया? दिक्कत नहीं है कमेंट करिए, मैं जल्दी लूं फिर आगे वाला क्वेश्चंस में लेता हूं, ठीक है। सभी लोग लाइक करते रहिएगा, ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, बात आप लोगों से बहुत कम कर पाएंगे, ठीक है। और मेरा जो अपना एम है क्वेश्चंस को कराने का, उसको ही मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि कराता चलूं, ठीक है। सभी लोग जुड़ते चले जाइए, बस कोशिश रहेगी अब आपकी सुबह में भी आपकी क्लास रखी जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा कि कह रहा है आपका देखिए कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है। क्या दोस्तों, 2 संख्याओं का अंतर 14 है। क्या कह रहा देखिए कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा। क्या कह रहा देखिए कि बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के, छोटी संख्या के, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, 2 कम है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझिएगा, बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
कह रहा है देखिए कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। मतलब इसमें दो संख्याएं हैं, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो इसको सॉल्व करते वक्त हम लोग देखिए आसानी से आपको बताते हैं, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। मान लेंगे कि यहां पर हमने माना, क्या किया मेरे दोस्तों, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है मेरे दोस्तों, y है। हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। अब इन दोनों, अब देखिए प्रश्नानुसार हम लोग आ जाएंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार जो बोलेगा वो हम बोलेंगे, वो हम करेंगे। कह रहा देखिए बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है आपका, y है। अब देखिए कह रहा है कि ये दो संख्या हो गई, एक संख्या आपकी x हो गई, दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, आपकी y हो गई, हो गई कि नहीं। दो संख्या ले लिया हमने, उनका कह रहा अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटाना। मतलब जैसे बोल रहे हैं कि हमारे और आप सब देख रहे हैं, या फिर ये मोबाइल जो है मेरे सामने, इसके बीच अंतर जो है 2 मीटर का है। 2 मीटर का मतलब क्या है कि घटाएंगे दोनों के बीच में, घटाएंगे वही तो अंतर है। तो यही बात यहां पर कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 14 है। तो अंतर का मतलब इसमें से इसको हम घटा देंगे, ये तो अंतर कितना है भैया आपका 14 है। अगर जैसे मैं ये कहूं कि मेरी जो लंबाई 20 है और सामने वाले की लंबाई क्या है आपका, या फिर आपकी जो लंबाई है 22 है, समझने की कोशिश करिएगा। या फिर मेरी लंबाई 5 फीट है, आप में से किसी की लंबाई 7 फीट है, तो दोनों के बीच का अंतर जो है लंबाई का वो कितना है। तो 7 में से 5 को घटाएंगे ना, तो 7 में से 5 को घटाएंगे ना, और वही घटाएंगे कितना आएगा, 2 का अंतर होगा कि नहीं। तो वही बात है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 14 का है। तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अंतर कितना है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। ये हो गया आपका पहला शर्त। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्त, अब हम लोग करते हैं देखिए द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त आपसे क्या कह रहा है देखिए कि बड़ी संख्या का आधा, जितना बोले उतना करिए। कह रहा है देखिए बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या क्या थी, x थी, तो x का हमने कर दिया आधा। कर दिया कि नहीं कर दिया, जितना बोला बड़ी संख्या का आधा तो हमने कर दिया दोस्तों बड़ी संख्या का आधा, इतना हुआ। आगे कह रहा देखिए छोटी संख्या के 2 गुने, तो छोटी संख्या क्या है आपका y, तो y का हम कर देंगे 2 गुना, तो हो गया 2y। तो छोटी संख्या का जो आधा है, सॉरी बड़ी संख्या का जो आधा है छोटी संख्या के 2 गुने, तो छोटी संख्या का हमने 2 गुना कर दिया। 2 गुने से 2 कम है, मतलब कि बड़ी संख्या का जो आधा है वो छोटी संख्या का यदि मैं 2 गुना कर दूं तो ये जितना आएगा इससे ये जो है अभी 2 कम है। ये क्या है, 2 कम। यही बोल रहा है देखिए कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। मतलब कि बड़ी संख्या का अगर मैं आधा कर दूं और छोटी संख्या का 2 गुना कर दूं तो ये जो संख्या आएगी ये इसके कंपेयर में ये क्या है आपकी 2 अधिक है। 2 अधिक है, जब अधिक है दोनों को बराबर कभी कर सकते हैं, नहीं करेंगे। अगर हमें बराबर करना पड़ेगा तो या तो इसमें से मैं 2 घटाऊं या तो इसमें से 2 जोड़ूं, तब तो दोनों बराबर होगा। तो चलिए मैं इसमें से 2 घटा दिया। अब इसको मैं क्या करता हूं मेरे दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जब सॉल्व करेंगे इसके बटा क्या आप 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए x बराबर 2 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखिए 4y माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा देखिए 4y माइनस 4 हुआ। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और इस x का मान, ये जो x का मान है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, ये जो x का मान है उसे उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 का मान, किसका, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण x बराबर कितना है, 4y माइनस 4 है। जब रखेंगे इस x के जगह पे दोस्तों, क्योंकि है समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर आपका 14 है।
अब x देखिए लास्ट तक देखिएगा, ये आपको 100% समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो x का मान है देखिए निकाला तो कितना है 4y माइनस 4, तो यहां रख देंगे इसके जगह पे ना, तो हो जाएगा देखिए 4y माइनस 4 माइनस y बराबर हो जाएगा आपका देखिए 14। तो 4y देखिए 4y में से इस y को अगर हम घटाएंगे तो कुछ नहीं, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 3y आएगा। इधर आपका देखिए 14 और ये 4 इधर आएगा, -4 है, जब इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखिए जब 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 18/3 काट देंगे, तो y बराबर आपका आएगा कितना देखिए 6। अब y का जो मान है उसको उठा करके किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। क्या है, तो हम लिखेंगे देखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है देखिए x माइनस y की जगह रखेंगे, y का मान हमने निकाला कितना आपका 6 आया, तो हो जाएगा 6 बराबर आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर 14 है, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 14 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो हो जाएगा 14 और -6 जब इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। मतलब कि आपका x बराबर कितना आपका आ गया 20 आया। अब हम लोग स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। इसने क्या कहा था दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या कितना थी 20 थी, बड़ी संख्या आपकी थी 20। ठीक है, यहां देखिए बड़ी संख्या 20 थी और छोटी संख्या कितनी थी आपकी 6 निकाल लिया। अब 20 में से यदि मैं 6 को घटाऊं तो कितना आएगा, क्या 14 के बराबर आया। पहला स्टेटमेंट मतलब जो मैंने लिखा वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कंडीशन देखिए कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या कितना थी आपका 20 था। अब 20 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो आपका आएगा कितना 10 आया कि नहीं आया 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आया। अब वही कह रहा था देखिए कि बड़ी संख्या का जो आधा है हम लोगों ने निकाला तो कितना आया मेरे दोस्तों 10 आया। बड़ी संख्या का जो आधा है वो कह रहा है देखिए छोटी संख्या के 2 गुने, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। अब छोटी संख्या कितनी थी देखिए 6 थी, अब 6 का 2 गुना अगर हम करेंगे तो 2 गुणित 6 बराबर कितना आपका आएगा 12। कितना आएगा मेरे दोस्तों 12 आएगा। अब 12 आया तो इसने कहा कि देखिए बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या का आधा कितना 10 आया ना। अब कह रहा है कि ये आधा जो है छोटी संख्या का 2 गुना कर दिया जाए तो ये जो है इससे 2 कम है, यही ना कह रहा है। देखिए तो 12 क्या आपका 10 से 2 कम है कि नहीं है, 10 जो है 12 से 2 कम है कि नहीं है। अब दोनों कभी बराबर कर सकते हैं 10 बराबर 12 नहीं करेंगे ना, तो इसलिए यहीं पर देखिए -2 हमने घटाया था क्योंकि ये 2 कम था, तो या तो फिर माइनस इसमें से 2 हम घटाएं या तो फिर माइनस में 2 जोड़े, तो ये भी स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या ये चीजें समझ में आएगी आपको, जल्दी कमेंट करिएगा। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है, ऐसा ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई, जल्दी कमेंट करिएगा। अभी आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है। सर हैंड राइटिंग बड़े में लिखो, अच्छा बड़े में लिखें, चलिए कोई बात नहीं है, उसको बड़े में लिखते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, आई थिंक और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और बड़े में आपका डिमांड है तो मैं बड़े में ही लिखता हूं, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए कि एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है देखिए कि एक मैदान की लंबाई 40 मीटर
एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है। ठीक है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है। यदि इस मैदान पर यदि इस मैदान पर 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। ये अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आसानी से। चलिए इसको हम समझा देते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत घुमाएगा बेलन और घन और घनाभ का जो आएगा तो ऐसा ही पूछा जा सकता है, और इसमें ज्यादा आप लोगों का सीजीएल लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा मेरे दोस्तों। कारण देखिए, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर। आप जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम को सबसे पहले देखने की कोशिश करिए वो किस शेप में है। आयत के शेप में होगा, लंबाई इस रूम में होगा, और आपका क्या होगा, चौड़ाई होगा। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरा आपका इस टाइप में मान लेते हैं आपका मैदान है, ये आपका मान लेता हूं मैं आपका मैदान है। अब लंबाई मान लेते हैं इसकी ये 40 मीटर है कि नहीं है। चौड़ाई आपका मान लेते हैं ये आपका 50 मीटर दे दिया। अब कह रहा यदि इस मैदान पर 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, जिस रूम में बैठे अगर मान लेते हैं उसी में पानी अगर बरस जाए तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर आपका पानी बरस गया। तो पानी जो होगा मेरे दोस्तों, अगर ऐसे मान लेते हैं वर्षा हुई, मान लेते हैं ये आपका इस है, अगर वर्षा होगी तो एक ऊंचाई लेगा, ऐसे बढ़ेगा 5 सेंटीमीटर, तो आपका क्या करेगा, ऊंचाई ही लेगा। क्या करेगा मेरे दोस्तों, ऊंचाई ही लेगा। जब अगर आपका ऊंचाई लेगा तो ये किस शेप में आपका हो जाएगा, देखिए घनाभ के शेप में हो जाएगा। क्या किस शेप में आपका हो जाएगा, देखिए घनाभ के शेप में आपका हो जाएगा। ठीक है, किस शेप में हो जाएगा मेरे दोस्तों, घनाभ के शेप में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर आपका वर्षा हुआ, तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितना लीटर पानी आपका गिरा। उसको पानी ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं सबसे, देखिए जो मीटर में है, देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो जो मीटर में है उसे क्या करिए आप लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो 40 मीटर है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ये 50 मीटर है तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस किस शेप में आपका हुआ है, घनाभ के शेप में हुआ है। किस शेप में मेरे दोस्तों, घनाभ के शेप में। तो हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबाई गुणुत्ते चौड़ाई गुणुत्ते क्या होता है आपका, ऊंचाई होता है। तो लंबाई आपका कितना हो गया, देखिए 4000 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा देखिए 4000 गुणुत्ते चौड़ाई कितना हो जाएगा, देखिए 5000, और ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो गुणुत्ते 10 कर देंगे। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 चौके 20 पे कितना शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, इतना घन सेंटीमीटर आपका क्या आया, घनाभ का आयतन आया। लेकिन यही आपका आंसर नहीं होगा, वो पूछ रहा है कितने लीटर पानी गिरा। तो मेरे दोस्तों हम जानते हैं, यहां लिखिएगा कि हम जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर में कितना, 1000 घन सेंटीमीटर में आपका 1 लीटर पानी आता है। कितना मेरे दोस्तों, 1000 घन सेंटीमीटर में आपका 1 लीटर पानी आता है। तो 1 घन सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा, 1 घन सेंटीमीटर में आपका आएगा 1/1000 इतना लीटर।
तो आपसे पूछा है, देखिए इतना घन सेंटीमीटर कितना है आपका, देखिए इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि 20 करोड़ घन सेंटीमीटर में कितना पानी, लीटर पानी। तो यहां पर लिख देंगे आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। इतना घन सेंटीमीटर बराबर इसका भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इतना बटा के इतना लीटर, ये लीटर आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 3 शून्य से आपका 3 शून्य कट जाएगा, 1 2 3 शून्य, आपका आएगा कितना, देखिए 2 लाख लीटर आएगा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख क्या हो जाएगा लीटर, जो आपका क्या आएगा, पानी गिरा, मतलब उस मैदान पर 2 लाख लीटर पानी आपका गिरा। तो ये आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है? कमेंट करिएगा मेरे दोस्तों, लाइक करते रहिएगा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। क्या समझ में आया? अभी भी कोई प्रॉब्लम है? कमेंट थोड़ा आप लोग फास्ट कीजिए, लेट हो रहा है आप लोगों का लेने में। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अनूप मिश्रा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। विनीता सिंह, जी सर, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे आपको लोगों के आज आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। एक क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करो। क्या दोस्तों कह रहा है, देखिए कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करो। कह रहा देखिए कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, कितना देखिए 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में, चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके, कमरे के फर्श में लगाई जा सके। देखिए बढ़िया क्वेश्चंस है, समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, हलवा क्वेश्चंस है, कुछ खास नहीं है। पहले सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा देखिए बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करो। तो सबसे पहला भैया आपको, सबसे पहला ये आपका क्या है, आयत के शेप में ही तो होगा। टाइल्स कहां लगेगी? दीवार में टाइल्स लग सकती है, फर्श पर टाइल्स लग सकती है, कहीं पर भी लगेगी टाइल्स। तो या तो वर्गाकार होगी या तो आयताकार घर होगा। अब आयताकार घर, देखिए बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर
21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जाए। अब कमरे का जो लंबाई है कितना है मेरे दोस्तों, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है। एक बार कंफर्म कर लेने दीजिएगा। हाँ 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, ये आपका 69 नहीं है, 64 है। ठीक है, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखिए कि 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। तो या तो हम इसको मीटर में चेंज कर दें या तो सेंटीमीटर में चेंज कर दें। तो ऐसा करते हैं कि पूरे को हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सेंटीमीटर में ही चेंज कर देते हैं। तो टोटल को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 64, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 64 मीटर में 6400 और ये 7 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा आपका, देखिए 64, टोटल आपका हो जाएगा इस पूरे के जगह पे आपका 6407 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई हो जाएगी 6407 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है देखिए कि 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। अब टोटल को मिला करके हम करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2021। कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये टोटल आपका 20 मीटर से 2000 हो जाएगा और 2000 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर। और इसमें आपसे कह रहा, देखिए कि वर्गाकार टाइल्स बैठाना, देखिए वो कमरे के फर्श में लगाए तो देखिए वर्गाकार टाइल्स, वो भी बड़ी से बड़ी, मतलब कि इसमें बड़ी से बड़ी आप वर्गाकार टाइल्स लगा सकते हैं। वर्गा टाइल्स मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। कि इस कमरे में अगर हम लगाएं तो इस टाइल्स पूरी क्या हो जाएगी, उसी साइज की पूरी टाइल्स इस कमरे में फिट हो जाए। बात समझ में आया, फिट हो जाए और उसे तोड़ना और फोड़ना ना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों बड़ी से बड़ी बोला है तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तो बड़ी से बड़ी, सिंपल बात जान लीजिए, अगर जहां बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स बोला इन दोनों का क्या करेंगे आप दोस्तों, सिर्फ आपको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6407 तथा 2021 का मौसा। जब इसमें करेंगे तो मौसा निकाल लीजिए, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो लंबा पड़ेगा, हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो भाग विधि से निकाल लेंगे अगर आपका, तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो है कितना, देखिए कि 6407, इसमें आपका भाग देना देखिए 2021 का। जब इसका भाग देंगे तो कितना बार में आपका जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 2 3 6, हाँ चला जाएगा 3 बार में। तो हो जाएगा, देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 0 0, 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो ये इसमें से अगर आप घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा आपका 4 आएगा, इसमें हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा आपका 4 आएगा और यहाँ पर 3 आ गया तो आपका देखिए 344 आएगा। अब इसमें आपको भाग देना देखिए 2021 का। जब 2021 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 3 6 के 18 देख लेते हैं, तो 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24, 25 26 और 36 का 18, 2 20 नहीं हो, ज्यादा हो जाएगा आपका, 5 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्तों, 5 बार में जाएगा। तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 2 22 के 2 और 5 3 15, 2 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, देखिए 17। अब इसमें से 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब आपका 1 कर्ज दे देगा होगा, 10 में से 3 गया आपका 7, 301 आएगा। यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए 344 हो जाएगा। 344 हो जाएगा तो कितनी बार में आपका जाएगा, 1 बार में, तो 301 आ जाएगा। तो 4 में से आपका 1 घटाएंगे तो 3, आपका 43 आएगा। ये कट जाएगा 43 में, अब आपका 301 से आप करेंगे तो कितनी बार में आपका जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 बार में 7 त्रिका 21 के 1, 7 चौका 28, 2 30 हो जाएगा। तो मतलब कट गया, मतलब कि बड़ी से बड़ी जो वर्गाकार टाइल्स होगा मेरे दोस्तों वो कितनी होगी, 43 सेंटीमीटर। मतलब कि लंबाई आपसे पूछा, देखिए कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करिए। तो दोस्तों वर्गाकार जो आपकी टाइल्स होगी
उसकी जो भुजा होगी दोस्तों कितना होगा, 43 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 43 सेंटीमीटर। ये भी आपका 43 सेंटीमीटर, ये भी 43 सेंटीमीटर, ये भी 43 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन और बढ़ा करके आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है, देखिए कि वो ये पूछा जा सकता है कि कुल टाइल्स अगर हम इसमें बैठाएं तो टोटल जो आपकी टाइल्स होगी कितनी लगेगी। क्या होगा दोस्तों अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए, इतना तो पूछे, देखिए टाइल्स की भुजा पूछा तो हमने 43 निकाल लिया। लेकिन यदि आपसे यह पूछ दे कि इस फर्श में अगर मतलब ये जो आयताकार जो कमरा है, फर्श है, अगर उसमें टोटल कितनी टाइल्स लगेगी, अगर वर्गाकार टाइल्स 43 सेंटीमीटर अगर हम लोग लगाएं तो इसमें टोटल कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी। इसमें सिचुएशन आप क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो आपका आयताकार आपका है क्षेत्रफल ना, इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मतलब कि 6000 ये आपका हो जाएगा। देखिए मतलब कि टाइल्स की कुल संख्या, देखिए ध्यान रखिएगा, टाइल्स की कुल संख्या बराबर ये बोल सकते हैं, देखिए क्या है आपका, देखिए कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए कमरे का क्षेत्रफल बटा के वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो भी आएगा कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 6407 गुणुत्ते ये आपका कितना था, देखिए 2021 में आप क्या करेंगे, 43 गुणुत्ते 43 से भाग देंगे। जो भी आपका आएगा वो दोस्तों क्या होगा, टाइल्स की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखिए टाइल्स की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, टाइल्स की संख्या हो जाएगा। तो क्या ये आपको समझ में आया अच्छी तरह से, कमेंट करिएगा आप सभी लोग, क्या ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया, कोई दिक्कत है। इतने लोग लाइव हैं, एक बार लाइक आप सभी लोग कर दीजिएगा। इससे दोस्तों कुछ नहीं मोटिवेशन मिलता है आपके अपने भाई को वर्क करने में, ठीक है। क्या समझ में आया, जल्दी से कमेंट करिए, फिर अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं। एक क्वेश्चन आपका है, देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, समझिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर आपका 6 दिया है। मान लीजिए कितना दिया है मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना दिया, देखिए 6 दिया है। आपसे पूछ दे आपका कि x माइनस 1 अपान एक्स का मान क्या होगा। क्या करेंगे कि x माइनस 1 अपान एक्स का मान क्या होगा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे बताइएगा। कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 6 दिया है, आपसे पूछ दे कि x माइनस 1 अपान एक्स का मान क्या होगा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि हम जानते हैं, देखिए कुछ भी नहीं करना, इसका क्या कर लीजिए, वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्क करिए और देखिए आता क्या है। क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो जब जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला करते हैं तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, माइनस 2ab होता है ना। तो उसी प्रकार से अगर इसका हम लोग वर्क करेंगे तो हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स हो जाएगा। तो एक्स से एक्स आपका कट जाएगा, मतलब कि आपका आएगा कुल मिलाकर के -2 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, -2 आएगा। ये बात समझ में आया। इसका मतलब कि इसमें यदि मैं -2 जोड़ और घटा दूं तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि पड़ेगा। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर -2 कर देते हैं।
क्योंकि -2 करने का मतलब कि ये जो x इंटू 1/x है ये तो ऑलरेडी कट गया है यहाँ -2ab में से, कि नहीं कटा है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटू x इंटू 1/x। इसका क्या मतलब है, तो कट गया तो -2 ही ना बचा। ये आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये समझ में आई। और जब -2 जब इधर कर रहे हैं तो बैलेंस भी करना होगा, तो इधर से भी तो -2 घटाएंगे, क्योंकि इधर आपका आ जाएगा, इन दोनों को फिर काट देंगे, है कि नहीं, काट देंगे नहीं। अगर -2 जैसे मैंने किया है, फिर से मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ +2 कर दूंगा तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब जब नहीं पड़ेगा तो ये +2 जो है इसको इधर भेज दीजिए, तो जब इधर आपका आ जाएगा ये वाला +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो पूरा आपका बना किसका, x - 1/x का क्या हो जाएगा आपका, देखिए x - 1/x का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + 1/x² -2 गुणित x गुणित 1/x होता है, जो x से x कट जाता है तो -2 ही बचता है। इस पूरे के जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए कि x - 1/x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 हो जाएगा। और हमसे मान पूछा, देखिए कि x - 1/x का मान पूछा है, तो हो जाएगा देखिए x - 1/x बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो x - 1/x बराबर इधर घटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, +-2, मतलब आपका कितना माना जाएगा मेरे दोस्तों, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और यही हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, कमेंट करिएगा सभी लोग। क्या ये जो मैंने समझाया मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत है। क्या ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई। अजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दो पॉइंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैं ले नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों का, जैसे कि आयत चित्र वाला जो आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कल की क्लास में आपका आयत चित्र वाला भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जो आपका रहता है इस टाइप का आपका, देखिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता है वो आयत चित्र में बनाने का, उसमें कि 10-10 का वर्ग अंतराल या 5-5 का वर्ग अंतराल लेकर के आयत चित्र बनाइए, ठीक है। वो वाला मैं आपको कल के सेशन में क्लास लूंगा, लेकिन आज का आपका जो एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, ठीक है। वो अच्छा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आपका क्वेश्चन से देखिए कि 3x² कितना है, देखिए 3x² प्लस 8x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। आपसे पूछा है, देखिए 3x² प्लस 8x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। इसका अगर आपको गुणनखंड करना हो तो कैसे गुणनखंड करेंगे, जरा समझिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि ax² प्लस bx प्लस c हो तो सबसे पहले a और अचर पद जो होता है, इन दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। तो 5 और 3 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका आएगा 15। कितना आएगा आपका, 15 आएगा। जब आपका 15 आया, क्योंकि 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अब इस 15 का हमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 3 × 5। कितना आएगा आपका, 3 × 5 आएगा। अब इस अभाज्य गुणनखंड को ऐसे दो भागों में बांटना है कि यदि मैं गुणा करूं तो 15 आए, जोड़ूं या घटाऊं तो हमें क्या प्राप्त हो मेरे दोस्तों, 8 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 5 × 3 और 5 3 8 भी मिल गया कि नहीं मिल गया, तो कर सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए कि 3x² प्लस 8 है तो इसको लिख देंगे 5 + 3 x, देखिए 5 3 यहाँ 15 और 5 3 कितना हो गया आपका 8, अब प्लस 5 आया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 3x², अब देखिए 5 + 3 हमने किया है, अगर आप चाहे 3 + 5 भी कर सकते हैं, कोई गलत आपका नहीं होगा। देखिए 3x² प्लस 5 का x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x
प्लस 3 का x में करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा। अब इन दो का पेयर बना करके आपको क्या करना है, इसका गुणन वो कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में देखिए आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा देखिए 3x प्लस 5। इन दोनों में आपका कुछ नहीं तो 1 कॉमन। जब कुछ भी ना हो तो 1 कॉमन होता है दोस्तों, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 1 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 3x प्लस 5। देखिए 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 क्या है, दोनों में कॉमन है। जब 3x प्लस 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, इसमें से x बचेगा, इसमें से प्लस 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बात अभी जाइएगा नहीं, अभी एक आपका एक और चीज है, यदि बराबर अगर आपका 0 दे दिया है तब क्या इतने पे आप छोड़ देंगे, आपका आंसर होगा नहीं। अगर बराबर 0 दे दिया तो आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबके बराबर 0 लगाइएगा। सबके बराबर 0 मतलब कि वो पूछा आपका x का 2 मान ज्ञात करना है, जिसको इस समीकरण में हम रखेंगे तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। तब आप करेंगे यदि 3x प्लस 5 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या होगा, -5 होगा, और x बराबर करेंगे तो -5 बटा के 3 होगा। अब जो हुआ आपका, ये आपका आंसर हुआ। और देखिए इसके बराबर जब हमने 0 किया है तब, अब देखिए x प्लस 1 के बराबर करेंगे तो पुनः यहां करेंगे कि यदि x प्लस 1 बराबर अगर आपका 0 होता है तो x बराबर क्या होगा, देखिए ये प्लस 1 है, जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये आपके 2 शून्य होंगे। अब यहां पर x का मान ज्ञात करेंगे। ये आपका अगर बराबर 0 दिया है तो आपको ये करना पड़ेगा, और बराबर 0 नहीं दिया है तो आप यहीं तक आप छोड़ देंगे, तब पर भी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को क्लास जो है जो समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि मैं पूरी कोशिश जरूर किया हूं आपको समझाने का, और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा, 3 टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूं, अच्छे तरह से आप लोग देख लीजिएगा। ये जो रिवीजन क्लास है मेरी 10 से 11 मैंने लिया है, पूरे क्लास को अगर आप देख जाते हैं तो वादा करता हूं आपका 25 से कम नहीं आएगा, 25 में 25 जरूर आएगा मेरे दोस्तों। बहुत करेंगे तो आपको 23 से नीचे आप नहीं करेंगे। और आप लोगों को जाते जाते 2 चीज मैं बता देता हूं। एक, आप आयत चित्र पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। आयत चित्र से आपका 2 नंबर का आएगा, 100% श्योर है, आना ही आना है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ना आया हो। दूसरा, सर्वांग समता, सर्वांग समता आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सर्वांग समता था समरूपता, 2 होगा, यहां से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा जो आपका टॉपिक आता है वो आपका देखिए घन घनाभ, घन और घनाभ वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ लीजिएगा। यहां से ये 3 टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चौथा आपका गुणनखंड, तो ये गुणनखंड संकल्पना इतनी अच्छी तरह से बताया है मेरे दोस्तों कि कोई दिक्कत भी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर के गुणनखंड संकल्पना डालिए, भाई सक्सेना सीपी क्लासेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो कुछ नहीं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ऐसे ही मैं और आगे कार्य करूं उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे जल्द ही। और आप लोग अगर चाहते हैं कि सुबह में भी आपकी क्लास ली जाए और कितने बजे रहे दोस्तों, अपना कमेंट में जरूर आ दीजिएगा कि सुबह की आपकी क्लास कितने बजे रखा जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग सभी लोग एग्री होंगे मेरे दोस्तों तो सुबह की जरूर आप क्लास रखेंगे, आपका लाइव क्लास सुबह में 7 बजे 8 बजे जितना बजे आप भी कहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या सुबह में क्लास रखा जाए, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूं, आप लोगों का कमेंट ले लेता हूं। सुबह में क्लास रखा जाए या नहीं, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, फिर सेशन की समाप्ति कर देते हैं। गुड नाइट अजय कुमार, गुड नाइट। सुबह में आप लोगों की क्लास रखी जाए, कमेंट कीजिएगा सभी लोग। जी सर 8 बजे, इंद्र कुमार 8 बजे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं सुबह में आप लोगों की 8 बजे क्लास रखेंगे, ठीक है। सभी लोग रेडी रहिएगा। चलिए फिर समाप्ति करते हैं सेशन की। धन्यवाद।